नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा एक साधक ने, उसका उत्तर दे रहा हूँ। उन्होंने पूछा है, गुरुदेव क्या काम वासना जो है वो एक बेटे और माँ के रिश्ते को भी खराब कर सकती है, एक बेटी और उसके पिता के रिश्ते को भी खराब कर सकती है? इसके बारे में आप हमें बताएं। काम वासना क्या हमारे इन रिश्तों को खराब कर सकती है? तो समझने की कोशिश करेंगे कि आपकी समझ कब पैदा होती है। जब आप मनुष्य शरीर लेते हैं और जब मनुष्य शरीर लेकर इस समाज में आते हैं, तब आपको चीजें समझाई जाती हैं कि ये बहन है, ये भाई है, ये माँ है, ये पिता है। तब वो एक नई समझ आपके अंदर पैदा होती है। मगर काम वासना जब आप पैदा होते हैं तब वो पैदा होती है, ऐसा नहीं होता। काम वासना तो आप बीज रूप में अपने साथ ही लेकर आ रहे होते हैं। जानवरों में भी आपने काम वासना भोगी होती है, पेड़ों में भी आपने काम वासना को भोगा होता है, पत्थरों में भी आपने काम वासना को भोगा होता है। फिर ये समझ आपकी कई बार काम करती है और कई बार काम नहीं कर पाती। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी ही कजन सिस्टर से शादी कर लेते हैं, बहन से शादी कर लेते हैं, भाई से शादी कर लेते हैं। मगर इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो गोत्र मिलाते हैं, और यदि कहीं गोत्र मैच करता है तो वो शादी नहीं करते, क्योंकि गोत्र में भी अगर वही गोत्र सेम हो गया तो इसका मतलब बहन भाई हो गए। ये सारे समाज के नियम हमारे बनाए हुए हैं, मगर इन नियमों के बीच में काम वासना आपने नहीं बनाई। काम वासना तो स्वाभाविक आ रही है। समझ आपको समाज देता है, वासना आपके साथ जुड़ी हुई है। आप जब भी जन्म लेंगे तो आपकी वासना आपके साथ ऑलरेडी जुड़ी है। जैसे एक छोटा सा बीज किसी भी वृक्ष का, बीज का ऊपर का खोल का कलर अलग अलग हो सकता है। जब वो अंकुरित होगा तो उसके अंदर से हरे रंग के ही पत्ते निकलेंगे। ऐसे ही तुम किसी भी समाज में पैदा हो सकते हो, किसी भी समाज में तुम जन्म लेकर वहां की शिक्षा ले सकते हो, किसी भी ग्रह पे तुम जा सकते हो। मगर तुम सोचो, काम वासना तुम्हारी इस समझ को ज्यादा मानती नहीं है। जब काम वासना उठती है और दिमाग में चढ़ जाती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, फिर ये रिश्ते भी नहीं दिखाई देते। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे केस हैं जहां ये रिश्ते खराब हो जाते हैं। पिता पुत्री का ही रेप कर देता है, बेटी का ही बलात्कार कर देता है। आप ये बात को स्वीकार नहीं करेंगे, आप कहेंगे गुरुदेव ऐसा तो कभी नहीं होता। हम ऐसा देखना ही नहीं चाहते। ऐसा होता तो है मगर हम उसे देखना नहीं चाहते, इग्नोर कर देते हैं, मगर ऐसा होता है। बहुत सारे बलात्कार तो ऐसे होते हैं जिनकी कंप्लेंट लिखाई ही नहीं जा सकती, वो पब्लिक की नॉलेज में कभी आ ही नहीं पाते। ये ऐसे ही हो गया जैसे एक आदमी 10-20 साल से शराब पी रहा है। एक आदमी 10 साल से शराब पी रहा है, अब वो सुबह उठ के संकल्प कर ले कि मैं आज शराब नहीं पीऊंगा। उसका संकल्प ऐसा नहीं टूट जाएगा, सुबह संकल्प कराए दिन तक मजबूत रहेगा। जैसे शाम करीब आएगी संकल्प डगमगाने लगेगा, और रात आते आते तक तो संकल्प पता नहीं कहां चला जाएगा और वो फिर आदत की वजह से शराब पी लेगा। काम वासना की भी तुमको आदत है। जैसे तुम्हारे शरीर में वो हार्मोन्स एक्टिव होते हैं और वो जागृत होती है, तुम्हें बताया जाता है समाज में कि ये गलत है वो सही है, उसके कारण तुम सिर्फ उसे दबाते हो। ध्यान रखना, वो विदा नहीं होती, तुम सिर्फ उसे दबाते हो। समझ बाद में आती है, वासना पहले खड़ी है। तो जिस भी साधक ने पूछा है तो मैं यही कहूंगा, हाँ ऐसा भी होता है। तुम्हारा प्रश्न इतना ही था, मैं इसे थोड़ा और आगे बता देता हूं। ऐसा ही होता है मगर इसे हम बदल सकते हैं।
बाहर से जो नियम और सिद्धांत दिए जाते हैं, बाहर से जो समझाया जाता है, वो समझ ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। भीतर से एक समझ पैदा होनी चाहिए। तो भीतर उतरो। जब भीतर से तुम्हारे वो समझ पैदा होती है, तब तुम्हें लगता है काम वासना ये तो मेरी ही कल्पना है, मैंने ही इसे निर्मित करा है। मैं चाहूं तो इसे भोगूं, ना चाहूं तो ना भोगूं, और मैं चाहूं तो इसे निर्मित करूं, और मैं ना चाहूं तो इसे निर्मित भी ना करूं। तब तुम्हें यह बोध होता है। मगर ये कब होता है? जब तुम भीतर उतरते हो। और जिन्होंने भी काम वासना को लेकर नियम बनाए, वो भीतर के जगत में उतर गए थे, तभी उन्होंने नियम बनाए। और जिन्होंने नियम को फॉलो करा, वो बाहर ही खड़े हुए थे, उन्होंने नियमों को थोप लिया। आज कितने लोग ब्रह्मचर्य साध रहे हैं? जहां तक मुझे पता है, पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा ब्रह्मचर्य हिंदुस्तान में साधा जा रहा है। और पूरी पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा बच्चे और बलात्कार यही हो रहे हैं। तुम समझो इस बात को। तुम्हें अगर इसे अच्छे से समझना है तो भीतर उतरो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी